चलो, तो आज की मार्किंग हम लोगों की प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस वाले टॉपिक से स्टार्ट होगी। ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें गिन चुन के 4 या 5 ही रिएक्शंस हैं, बट हर रिएक्शन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटिंग शॉर्ट नोट्स एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटिंग रिएक्शंस कि इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। चलो, तो पहले छठवीं रिएक्शन से मार्किंग शुरू करते हैं। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। हॉफमैन रीअरेंजमेंट, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तुम्हारी बुक में इसकी मैकेनिज्म तो नहीं है, बट पढ़ाते वक्त मैंने इसकी मैकेनिज्म बताई है। तो तुम लोगों को पेपर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम लोग, इससे जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो शॉर्ट नोट एक्सपेक्ट किया जा सकता है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन पर। अगर हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन पे शॉर्ट नोट आया तो आपको फिर लिखना क्या है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट जो आप यहाँ पे लिखोगे, पॉइंट नंबर 1, और उसके सब पॉइंट्स बनाओगे ABCD। पॉइंट नंबर A में लिखोगे सबस्ट्रेट, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, 2 बिंदी। उसके बाद लिखना अमाइड, और ब्रैकेट में अमाइड का जनरल फॉर्मूला जो कि होता है ये RC+O NH2। डन। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट में रिएजेंट में। रिएजेंट के लिए अलग से 2 बिंदियाँ। रिएजेंट में लिखना Br2 प्लस एक्वस KOH। ये इस रिएक्शन की पहचान है कि Br2 प्लस KOH। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 डिग्री अमाइन, ब्रैकेट में उसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे RNH2, और फिर उसके बाद लिखेंगे बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट में ये तीनों लिखने हैं। अब इनके मान के चलते हैं एग्ज़ाम में तुम बाई प्रोडक्ट भूल गए, जो कि यूजुअली भूल जाते हैं, तो मत लिखना। गलत लिखने से बेटर है मत लिखना, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 2 में आपको ये लिखना है रिएक्शन का जनरल फॉर्म। ठीक है, ऐसा हेडिंग लिखना, जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन। और जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की रिएक्शन। पॉइंट नंबर 3 में फॉर एग्जाम्पल करके एक हेडिंग देना। अब देखो, एग्जाम्पल में कुछ नहीं करना होता है, मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है नहीं, है ना। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आर की जगह कुछ अलग अलग चीज़ें लें। जैसे आर की जगह कभी CH3 ले लिया, आर की जगह आपने कभी C2H5 ले लिया, वगैरह वगैरह। तो जो आर तुम्हें लेना है लो, उस एक आर के साथ ये रिएक्शन लिख लेना। दिस विल बी अ पॉइंट नंबर 3। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में देखो क्या लिखोगे। पॉइंट नंबर 4 में ये वाली मार्किंग लिखोगे, दिस इज़ अ गुड लैबोरेटरी मैथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमाइड इनटू प्राइमरी अमाइन कंटेनिंग 1 कार्बन लेस। ये तो खैर मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, इसका नाम इसीलिए पढ़ा है क्योंकि सबस्ट्रेट में जितने कार्बन होते हैं प्रोडक्ट में उससे कार्बन 1 कम होता है। तो ये पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे। इसी पॉइंट नंबर 4 को कंटिन्यू करके आप ये लिखोगे, इट इज़ अ स्टेप डाउन रिएक्शन। इसी पॉइंट नंबर 4 का कंटिन्यूशन। क्यों इसको लिखा गया स्टेप डाउन? क्योंकि आपके सबस्ट्रेट के कंपेयर में 1 कार्बन कम हो गया। अगर बढ़ता तो स्टेप अप कहते, राइट। अच्छा, मैंने जब इस क्वेश्चन को पढ़ाया था तो मैंने वीडियो बनाते वक्त ये भी चीज़ बताई थी कि इस रिएक्शन में ओवरऑल होता क्या है। इस रिएक्शन में ओवरऑल ये जो C+O है, ये C+O बेसिकली हटा दो, और जो बचा हुआ पार्ट है R और NH2, इन दोनों को साथ साथ लिख दो। तो देखो, इसमें भी ये लिखा है, द ओवरऑल रिजल्ट इज द रिमूवल ऑफ C+O ग्रुप फ्रॉम द अमाइड। ये आपका पॉइंट नंबर 5 बनेगा, और ये पर्टिकुलर रिएक्शन खत्म। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शंस पेपर में आ सकती हैं। इसमें ये डाला, उसमें ये डाला, बताओ क्या बना। पॉइंट नंबर 2, इस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 3, इसमें ये भी आ सकता है कि 2-4 आपको रिएक्शंस दे दे MHT CT लेवल के पेपर में, और आपसे ये पूछे कि बताइए इनमें से हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जिस रिएक्शन में 1 कार्बन कम हो रहा होगा उसको पहचानना है कि वो हॉफमैन ब्रोमोमाइड है।
वैसे ही एक दूसरी रिएक्शन है ऊपर, गिब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस। अगेन गिब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस की मैकेनिज्म आपके संपूर्ण सिलेबस में दी गई है, जैसे हॉफमैन ब्रोमामाइड की नहीं दी गई थी। गिब्राइल थैलामाइड की जो है पूरी की पूरी मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन कैसे हुई, किसमें क्या आया, किसने किस पे अटैक किया, ये सब कुछ है। प्रॉपर तरीके से देखो, एरोस तो नहीं दी है, बट मैंने ये टॉपिक समझाते वक्त पूरे एरोस के साथ ये चीज़ें बताई हैं कि कौन किस पे अटैक करता है, क्यों अटैक करता है। तो तुम चाहो तो जैसा मैंने सिखाया है उन एरोस के वाया भी लिख सकते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैडम एरोस के वाया हम नहीं लिखना चाहते, हम तुम्हारी बुक में जैसा लिखा है तो वैसा ही लिखेंगे, तो आप वैसा लिख दो, ख़त्म कहानी। ठीक है, खैर तो इसमें यहाँ करेक्शन की नीड है, ये मैं कर देती हूँ, और बाकी तो ठीक है। अब अगेन क्वेश्चन वही, शॉर्ट नोट ऑन गिब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस। बल्कि 4 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन के आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म भी है ना। तुम्हारे सिलेबस में बहुत कम ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके मैकेनिज्म दिए गए हैं, तो ये वन ऑफ देम है। ठीक है, अच्छा इसका पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि ये जो रिएक्शन है, दिस मैथड ये वर्ड मत यूज़ करना, उसमें लिखना गिब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस मैथड इज़ यूज्ड, ऐसा नाम देना उसको, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइंस, मतलब 1 डिग्री अमाइन बनाए जाते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में ये लिखोगे इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 3 स्टेजेस, ये होगा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में आएगा, देखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 जब तुम बनाओगे तो पॉइंट नंबर 3 का सब पॉइंट्स क्रिएट करना, ये पहला सब पॉइंट क्रिएट करना, और ये जो पहले सब पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का जो ये डायग्राम है ये ड्रॉ करना। फिर उसके बाद दूसरा सब पॉइंट लिखना, फिर जो दूसरे सब पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का डायग्राम है आप ये ड्रॉ करना। उसके बाद फिर तीसरा सब पॉइंट लिखना, और तीसरे सब पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना। मतलब ऐसा मत करना कि पहले तीनों सब पॉइंट लिख दिए फिर तीनों डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं ये मत करना। एक सब पॉइंट उसका एक डायग्राम, एक सब पॉइंट उसका एक डायग्राम। तो इस तरीके से पॉइंट नंबर 3 में आपने पूरी मैकेनिज्म को समझाया। और पॉइंट नंबर 4 जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर तरीके से बोर्ड्स लेवल पर तो खैर है ही, आपके जो बेसिक एग्ज़ाम लेवल होता है उस पर भी, कि इस मेथड से एरोमेटिक अमाइंस को नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, वो मैं इसीलिए बताई हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था कि ये जो मैकेनिज्म है ये SN2 को फॉलो करती है। अगर ये रिएक्शन SN2 को फॉलो करती है तो किसी भी प्रकार के RX में आप ARX को नहीं ले सकते, आप RX में आप ARX को नहीं ले सकते। ARX का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग विथ हेलोजन को आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। आप ब्रिज हेड कंपाउंड्स को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड कंपाउंड्स में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो स्टेबल नहीं होता। तो ये आप अपना पॉइंट नंबर 4 लिख के ख़त्म करेंगे। ठीक है, बट इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन क्रिएट करके पूछा जा सकता है कि वाई एरोमेटिक, ठीक है, अमाइंस कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, बाय गिब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा तुम्हारा आंसर रहेगा। ठीक है, ओके। और उसके अलावा ऊपर चढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। देखो इस पे कभी शॉर्ट नोट तो नहीं आएगा कि शॉर्ट नोट लिखिए रिडक्शन ऑफ अमाइड्स का, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि आपको इस तरीके से एक अमाइड लिख कर दिया जाएगा और बोलेगा कि बताओ ये सारी चीज़ें डालने पर, ठीक है, यहाँ पर क्या बना। ये तो अगेन इसकी भी एक ही कहानी है, पढ़ाते वक्त भी मैंने यही बताया था। इस वाली चीज़ को बेसिकली आपको हटा देना है, इसको आपको रिमूव करना है और यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन लगा देने हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा बस ख़त्म। या फिर हो सकता है आपको ये दे दे, आपको ये दे दे और पूछे कि बताओ ये बीच में कौन से रिएजेंट डाले गए होंगे ताकि ये वाला इसमें कन्वर्ट हुआ। तो ये वाली चीज़ आप अपने नोट्स में लिखिएगा, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स का, इसका अलग से शॉर्ट नोट नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 13.33 रिएक्शन, जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन। मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन का अलग से शॉर्ट नोट आएगा कि शॉर्ट नोट ऑन मेंडियस रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए मेंडियस रिएक्शन क्या है।
MCQ में चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि बताओ मेंडियस रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या था, मेंडियस रिएक्शन के रिएजेंट्स क्या थे, उसका प्रोडक्ट क्या था, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। नेम रिएक्शंस जितनी भी होती हैं जिनमें नाम होता है, ये अपने आप में खुद बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें भी तुम्हारे लिखने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा। पहला पॉइंट नंबर 1, आप लिखना सबस्ट्रेट 2 बिंदियाँ, रिएजेंट 2 बिंदियाँ, प्रोडक्ट 2 बिंदियाँ। ठीक है, सबस्ट्रेट की जगह आप क्या लिखोगे? सबस्ट्रेट की जगह लिखना अल्काइल साइनाइड, ब्रैकेट में लिखना RC∼N। रिएजेंट की जगह ये इन लोगों का नाम लिख देना। प्रोडक्ट में आप क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट में लिखेंगे प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी लिखने का मन नहीं है तो 1 डिग्री भी लिख सकते हो, है ना। और फिर ब्रैकेट में लिखना RCH2NH2, ये ऐसा। पॉइंट नंबर 2 में लिखना जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन के बाद ये लिख देना, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 में अपन को एक एग्जाम्पल देना होगा। तो एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हो। R की जगह लेट से मैंने ले लिया CH3, तो क्या हो जाएगा? CH3C∼N। फिर जो भी आपके रिएजेंट हैं जो ऊपर लिखे हुए, ये आप लिख देना। क्या होने वाला है? ट्रिपल बॉन्ड N में से R वैसे का वैसी, मतलब CH3 वैसे का वैसी, N को भी NH2 बना लेना है, जो बीच का कार्बन है उसको भी 2 हाइड्रोजन दे देना है। तो ये मेंडियस रिएक्शन का शॉर्ट नोट हो गया। दिस विल बी अ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इसी चीज़ के हिसाब से यहाँ पर देखो, आपको यूज ऑफ ब्रेन पावर दिया है कि अगर CH3I में मैंने KCN डाला और समथिंग एक A बना, फिर उस A में मैंने ये Na/C2H5OH डाला, तो क्या क्या बनेगा? वैसे तो इन सारी रिएक्शंस के आंसर्स आपको टारगेट में मिल जाएंगे, बट स्टिल अपन बातचीत कर लेते हैं। CH3I में अगर KCN डाला तो जो तुम्हारा पहला चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अल्काइल हैलाइड्स, अगर आप उसमें जाओगे तो वो हो जाएगा CH3CN, ये होगा, है ना। मतलब साइनाइड ग्रुप आ जाता है, I को बाहर निकाल देता है। फिर मेंडियस रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए कि जैसे ही दिखा साइनाइड, तुरंत हम आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि साइनाइड में Na/C2H5OH डाल रहे हैं, मतलब ये मेंडियस रिएक्शन है। और मेंडियस रिएक्शन में ये चीज़ क्या करेगी? उसको कन्वर्ट कर देगी CH3CH2NH2 में, मतलब नाइट्रोजन को भी 2 हाइड्रोजन, उसके कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे सिमिलरली जो नीचे वाली सेकेंड रिएक्शन है उसमें है CH3Br और उसमें आपने AgNO2 डाला है, तो कुछ नहीं होगा, Br को हटा देगा, CH3NO2 बन जाएगा। और उसमें आपने डाला है SN/HCl, तो ये ऊपर वाली रिएक्शन है। जब भी आप किसी NO2 वाले में SN/HCl डालते हो तो वो भी उसको NH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3, आपका NO2 हट के आ जाएगा NH2। ये इस तरीके के कारनामे होते हैं, ध्यान रखना। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार हमने तो मेंडियस रिएक्शन पढ़ी, लेकिन देखो मेंडियस रिएक्शन में तो साइनाइड चाहिए, यहाँ तो साइनाइड है नहीं, तो वो आपको ऐसे ही घुमाएगा कि मतलब स्टार्टिंग में वो कुछ अल्काइल हैलाइड देगा और उससे आपको फिर साइनाइड बनवाएगा और फिर साइनाइड से अमाइड। तो एक बात का और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ख्याल रखना कि मेंडियस रिएक्शन के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है साइनाइड, वो स्टार्टिंग मटेरियल साइनाइड आपको मिलता कहाँ से? वो स्टार्टिंग मटेरियल साइनाइड आपको मिलता है जब आप किसी अल्काइल हैलाइड में, देखो एक क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल हाउ इज अल्काइल हैलाइड कन्वर्टेड इनटू अल्काइल साइनाइड? तो अगर आप किसी RX में क्या करते हैं, RCN में अगर आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं क्या डालूं? तो आप वहाँ पे डालेंगे KCN, ठीक है, KCN या फिर NaCN, है ना, दोनों में से कोई एक चीज़ डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर कल को कोई तुमसे ऐसा कहे कि देखो मेरे पास एक है C2H5X और इसे कन्वर्ट करना है C2H5NH2 में, ठीक है, अगर वो ऐसा कहे तो ऐसे केस में आपको अपनी बुद्धि चलानी होगी। एक मिनट को, नॉट C2H5, वो बोल रहा है कि कन्वर्ट करना है C2H5CH2NH2 में। तो पहले तो आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे X है, X से मुझको NH2 जा रहा है, ये पहला ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 कि यहाँ पे 2 कार्बन थे मैडम और यहाँ पे 3 कार्बन हो गए। तो जब आपके पास हेलोजन है, हेलोजन से अगर आपको NH2 जाना है और 1 कार्बन आपको इंक्रीज भी करना है,
तो ऐसे केस में पता है क्या किया जाता है, पहले उस हेलोजन को हटाकर साइनाइड लाया जाता है। साइनाइड कैसे लाएंगे, KCN डाल दिया, फिर उस साइनाइड को हटाने के लिए ये मेंडियस रिएक्शन वाला Na/C2H5OH डाला जाता है ताकि साइनाइड हट जाता है। साइनाइड वाला जो कार्बन है उसको भी CH2 मिलता है और जो नाइट्रोजन में जो पॉइंट है उसको भी 2 हाइड्रोजन मिलते हैं। ये इस तरीके से, तो देखो NH2 भी आ गया और एक कार्बन भी इंक्रीज हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में डेफिनेटली मिलेंगे कि इसमें जाना है, बताओ क्या स्टेप्स करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी बल्कि क्वेश्चन ही बना लो यार कि हाउ इट इज़ कन्वर्टेड। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो मेंडियस रिएक्शन एक प्रकार की मैं कहूँ तो ये स्टेप अप रिएक्शन है ना। मेंडियस रिएक्शन एक प्रकार की स्टेप अप रिएक्शन है। अगर आप अल्काइल हैलाइड से शुरू कर रहे हो तो, ठीक है, अगर आप अल्काइल हैलाइड से शुरू कर रहे हो तो ये जो ब्रेन पावर वाले जो टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम हॉल में भी एक्सपेक्ट करें। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर भी, जिनमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें ये डाला उसमें वो डाला, बताओ क्या बना, है ना, ये सारी चीज़ें। ओके, तो अभी आगे उसी में आगे एक और चीज़ पूछी गई है कि अगर मेरे पास C2H5I होता तो C2H5I में अगर मैं AgCN डालता तो देखो, कायदे से अगर मैं बात करूं तो जब आप CH3CN डालते हो या फिर KCN डालते हो या NaCN डालते हो तो साइनाइड ग्रुप लगता है X को हटाकर। अगर आपने RX में KCN या NaCN के बदले में अगर आपने AgCN डाल दिया तो नियम के अकॉर्डिंग साइनाइड ग्रुप नहीं लगता, नियम के अकॉर्डिंग लगता है आइसोसाइनाइड यानी कि NC ग्रुप। तुम्हें पता होगा, हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके 2 डोनर एटम्स होते हैं, मतलब वो एक तरफ से भी बॉन्ड बना सकते हैं और वो दूसरी तरफ से भी बॉन्ड बना सकते हैं। उनके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, है ना, दोनों तरफ से वो अवेलेबल रहते हैं, राइट, ऐसे लोग भी होते हैं। अच्छा ठीक है, तो जब आप KCN या जब आप NaCN यूज़ करते हो तो साइनाइड लगता है, बट अगर आप लोगों ने AgCN यूज़ किया तो आइसोसाइनाइड लगता है, मतलब R का कनेक्शन नाइट्रोजन से हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला ऑप्शन है C2H5I, इसमें जब आप AgCN डालेंगे तो प्रोडक्ट आप ये मत लिख दीजिएगा कि CN बनेगा, यहाँ बनेगा C2H5NC आइसोसाइनाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, आप लोगों का आइसोसाइनाइड ग्रुप बनेगा। उसके बाद वो बोल रहा है कि इसमें Na/C2H5OH डालो, यानी कि मेंडियस रिएक्शन इसकी करवाओ। ठीक है, इसकी क्या करवाओ, मेंडियस रिएक्शन यानी कि रिडक्शन करवाओ। ज़रूरी नहीं है कि C2H5OH/Na हो, कुछ भी हो सकता था, वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। फिर मैडम अब कैसे करवाएं, तो नियम वही रहेगा, नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन दो और उसके कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन दो। तो क्या होगा, C2H5 नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन दिए तो NH2, उसके बाजू में जो कार्बन है उसको 2 हाइड्रोजन दिए तो CH2। ऐसे, क्या ये डिफरेंस देख पा रहे हो? यहाँ पर जब हम लोग KCN डालते थे तो KCN डालने से आपको NH2 मिलता था, NH2 यानी कि 1 डिग्री अमाइन। लेकिन आपने जब AgCN डाला तो आपका नाइट्रोजन बीच में आ रहा है, तो नाइट्रोजन को फिर यहाँ पे खैर आपको एक ही हाइड्रोजन देना है, 2 नहीं देना है, तो यहाँ पे आपको मिलता है 2 डिग्री अमाइन। तो ये भी यहाँ से एक सीखने वाली बात है जो मैं अभी हिंदी में बता रही हूँ, आप अपने नोट्स में इसको ऐड करके रखना। अगर एक कार्बन बढ़ाना है और 2 डिग्री बनाना है तो अल्काइल हैलाइड में AgCN डालो, ये हिंदी में लिख के रखो नोट्स कॉपी में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ये डाला उसमें ये डाला तो क्या बना। पॉइंट नंबर 2, अगर एक कार्बन बढ़ाना है, ठीक है, लेकिन 1 डिग्री बनाना है तो अल्काइल हैलाइड में डालो NaCN या फिर KCN। तो ये दोनों तो खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बताती है कि एक NaCN और एक KCN डालने से कितना बड़ा अंतर पैदा हो गया है। सो दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 5 और इसको बना लो अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग ये वाले बॉक्स पे। प्रॉब्लम 13.1 क्या बोला है, राइट अ रिएक्शन टू कन्वर्ट। देखो मैं इसमें तुम्हारा जो सोल्यूशन है उसको नहीं देख रही हूँ,
तुमको मैं बता रही हूँ कि इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे और आपको उस वक्त इसे कैसे अप्रोच करना है। राइट अ रिएक्शन टू कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल अमाइन, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड को, अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि मिथाइल ब्रोमाइड कहते किसको है। तो CH3Br, दिस इज योर मिथाइल ब्रोमाइड। इसे आपको कन्वर्ट करना है इथाइल अमाइन में। इथाइल मतलब 2 कार्बन, तो CH3CH2, अमाइन मतलब NH2 इसमें। अब पूछ रहा है कि कैसे कन्वर्ट करूं। तुरंत तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, कार्बन की संख्या बढ़ानी है। कार्बन की संख्या बढ़ानी है, वो भी हेलोजन लगा हुआ है। हेलोजन में अगर कभी कार्बन की संख्या बढ़ानी है हेलोजन की मदद से, तो साइनाइड ही वो इकलौता रास्ता है। तो इसमें हम लोग स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, CH3Br में क्या डालें, KCN डालें कि AgCN डालें। आपको NH2 बनाना है 1 डिग्री बनाने को बोल रहा है ना, मतलब नाइट्रोजन के एक ही तरफ कार्बन की चेन है, नाइट्रोजन के दूसरे तरफ कार्बन की चेन नहीं है। तो ऐसे में हम लोग डालेंगे KCN बराबर, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CN। अब जब CH3CN जब बन जाएगा तो CH3CN में फिर क्या डालेंगे, उसमें डालेंगे C2H5OH/Na, जिससे बन जाएगा CH3CH2NH2, और यही आपको चाहिए था। बस ये 2 स्टेप का रिएक्शन रहेगा, ये इसका आंसर, और आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर में सवाल पूछ लिया जाएगा। और आगे भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या था। ऑल्सो कमेंट ऑन दी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द स्टार्टिंग कंपाउंड एंड दी प्रोडक्ट। तो कमेंट भी कर लेते हैं। इन स्टार्टिंग कंपाउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम वॉज 1 and in the final product number of carbon atoms are 2, hence in the reaction number of carbon atom increases, therefore this reaction is a step up reaction। ये जो मैंने अभी डिक्टेट किया इसको आपको प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में लिखना है। ये बन गया इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे बुक में ये आंसर ऑलरेडी आपको देखो लिख के दिया है, ये देखो जो मैंने बताया, पहले KCN डाला, CH3CN, ये आपको बाई प्रोडक्ट की टेंशन नहीं करनी है, इसको इग्नोर करो। तो ये इतना लंबा चौड़ा बुक की लैंग्वेज में रट्टा मारोगे, इससे बेटर है कि जो सिखाया गया है उसका दिमाग का इस्तेमाल करो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसे कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2021 का जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था, मतलब MCQ के फॉर्म में। इस रिएक्शन का पहली बात तो मैं बता दूं, नाम है, तुम्हारी बुक में इस रिएक्शन को नाम नहीं दिया गया, बट बेसिकली इस रिएक्शन का नाम है। खैर उस पर अपन लोग बातचीत नहीं कर रहे फिलहाल। इस रिएक्शन में ध्यान रखना, एलिफैटिक भी चलते हैं, एरोमेटिक भी चलते हैं। कंपाउंड कैसे होने चाहिए, नाइट्रो वाले होने चाहिए। कंपाउंड कैसे होने चाहिए, नाइट्रो वाले होने चाहिए। नाइट्रो वाले कंपाउंड्स में अगर आपने ये सारी चीज़ें डाली, मेटल और एसिड का मिक्सचर, मेटल आप देखो कोई भी ले रहा है वो, या फिर आपने रिड्यूसिंग एजेंट डाले H2 निकल या प्लेटिनम पैलिडियम, या फिर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाला, ये सारी चीज़ें, तो क्या होगा, NO2 हटेगा, NH2 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट, ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट नाइट्रो कंपाउंड्स, ऐसा लिखना, नाइट्रो कंपाउंड्स इनटू 1 डिग्री अमाइन। तो ये पूरा का पूरा आपका आंसर होगा। ठीक है, 2 रिएक्शंस हो गई हमारी, और ऊपर बढ़ते हैं और रिएक्शंस को देखते हैं। तो ये एक पहली रिएक्शन है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। क्या है ये रिएक्शन, क्या है इसका ये शॉर्ट नोट। क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमोनोलिसिस ऑफ आप लोगों का एल्काइल हैलाइड। इसके आंसर को रिपोर्ट किस तरीके से करेंगे हम लोग, तो इसमें भी अगेन पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, A लिखेंगे, B लिखेंगे, C लिखेंगे, हेडिंग देंगे सबस्ट्रेट, हेडिंग देंगे रिएजेंट, हेडिंग देंगे प्रोडक्ट, 2 बिंदी 2 बिंदी 2 बिंदी। सबस्ट्रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्काइल हैलाइड, ब्रैकेट में RX। रिएजेंट लिखेंगे तो लिखेंगे अल्कोहलिक अमोनिया। प्रोडक्ट लिखेंगे तो लिखेंगे 1 डिग्री अमाइन RNH2, खत्म। ठीक है,
पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, 2 बिंदियां, किस टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे दिस क्या नाम है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, दोनों सेम है। पॉइंट नंबर 4 ये लिखेंगे कि यहाँ पे जो आप अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हो उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इस रिएक्शन के लिए ये है। मतलब अगर आप RI यूज़ करोगे अमोनिया के साथ वर्सेस अगर आप RBR यूज़ करोगे अमोनिया के साथ, तो रिएक्शन किसके लिए बेटर होगी, RI के लिए बेटर होगी। ये खत्म। इतना लिखकर इस बातचीत को यहीं पे ओवर करना है। मैकेनिज्म इस चीज़ की आपके सिलेबस में तो खैर दी नहीं है, तो आपको भी इसमें घुसना नहीं है ना। अच्छा, और उसके अलावा हाँ एक और चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे पूछी जा सकती है, प्रोसेस ऑफ, ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया इज नोन एज अमोनोलिसिस। तो यहाँ से 1 मार्क का डिफाइन पूछा जा सकता है, डिफाइन अमोनोलिसिस, ठीक है, ये ऐसा। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि कल को तुम्हें अगर क्वेश्चन आए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो पहले अमोनोलिसिस को डिफाइन करना, फिर उसके बाद उसका शॉर्ट नोट लिखना। अब अगेन है यूज़ योर ब्रेन पावर। इसमें बोल रहा है कि C2H5I की रिएक्शन इस अमोनिया के साथ करवा कर दिखाओ। कुछ नहीं करना है, क्या होता है रिएक्शन में, जो I के आगे जितना भी कार्बन लगा है वो कार्बन वैसे का वैसे ही लिख दो और उसके पीछे NH2 लगा दो, हो गया, बन गया प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसी ब्रेन पावर में बोल रहा है कि अल्काइल हैलाइड जो होता है ये इसका अमोनोलिसिस करना एक सूटेबल मेथड नहीं है प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए। बताइए क्यों? वो इसीलिए, वैसे तो पढ़ाते वक्त भी बताए हैं, फिर रिपीट कर लेते हैं। पहली बार जब हम रिएक्शन करें 1 डिग्री अमाइन बनाया, ध्यान से सुनना, जब हमने पहली बार रिएक्शन किए 1 डिग्री अमाइन बनाया, उस वक्त हमने यूज़ किया अमोनिया, 1 डिग्री अमाइन बन गया, हम खुश, हमें लगता है रिएक्शन हो गई ख़त्म। परंतु उस रिएक्शन में जो 1 डिग्री अमाइन बना वो तुम्हारे अमोनिया से भी ज़्यादा ताकतवर था, न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल था। तो ऐसे में क्या हुआ, वो शांति से एज अ प्रोडक्ट बनकर बैठा रहा क्या? नहीं बैठा रहा। कायदे से तो उसको बैठना चाहिए, भैया प्रोडक्ट बन गया बैठे रहो चुपचाप, वो बैठा नहीं रहा। उसने क्या किया, RX को अप्रोच किया 1 डिग्री अमाइन ने, प्रोडक्ट ने, और कहा कि चल अब अपन फिर रिएक्शन करेंगे। तो 1 डिग्री अमाइन और RX रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, 2 डिग्री अमाइन। कायदे से 2 डिग्री अमाइन भी एक प्रोडक्ट है, उसको भी शांति से बैठे रहना चाहिए था, बट 2 डिग्री अमाइन क्या करता है, फिर से रिएक्ट करना शुरू कर देता है, किसके साथ, RX के साथ, ठीक है, और 3 डिग्री अमाइन बना लेता है, फिर क्वाटरनरी सॉल्ट बना लेते हैं। यानी कि रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन पे रुकनी चाहिए तो 1 डिग्री अमाइन पे रुक नहीं रही है, वो चलती जा रही है 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। तो इसीलिए आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ गुड मेथड। तो इसकी जो आंसर है, आप इसका आंसर टारगेट से लिखोगे, वैसे तो टेक्स्ट बुक में भी है बट टारगेट से लिखो, बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यूज़ योर ब्रेन पावर में एक और चीज़ बोली गई है, आपको अमोनोलिसिस करनी है, ठीक है। ये जो वर्ड है अमोनोलिसिस, इसको देखते बराबर आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा अमोनोलिसिस मतलब इस रिएक्शन के बारे में बात की जा रही है। किसकी अमोनोलिसिस करनी है, बेंजाइल क्लोराइड। अब अमोनोलिसिस करनी है, ये यहाँ तक तो सब ठीक है। कई बार तो यही नहीं समझ में आता है कि बेंजाइल क्लोराइड किसको कहते हैं। अब अगर किसी को यही नहीं पता तो आगे क्या करेगा, तो बेंजाइल क्लोराइड मतलब होता है बेंजीन रिंग, उस पे एक कार्बन CH2 और उससे जुड़ा रहता है Cl। इसकी अमोनोलिसिस करनी, मतलब इसमें डालने का है आपको अमोनिया, ठीक है, वो भी अल्कोहलिक, फॉलोड बाय, अमोनोलिसिस करने के बाद की बात है। चलो तो पहले अमोनोलिसिस कर लेते हैं। क्या होता है अमोनोलिसिस में, आपके पास वो जो हेलोजन होता है उस हेलोजन को हटाया जाता है, Cl हटेगा और उसकी जगह NH2 आएगा। मैंने अमोनोलिसिस कर ली, बट इसने आगे क्या बोला है, अमोनोलिसिस करने के बाद फॉलोड बाय 2 मोल्स ऑफ CH3I, मतलब इस रिएक्शन में
CH3I डालो, दो CH3I, एक भी नहीं, 2 CH3I डालने को बोल रहा है। तो ये जो CH3I है ये क्या करेगा, ये CH3I ये करता है नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन्स हैं उनको हटाता है और अपने CH3 को वहाँ बैठा देता है। यानी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, जो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है उसको हटा के CH3 आएगा। अगर एक CH3I डालते तो एक CH3 आता, क्योंकि 2 डाले हैं तो दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे और दोनों जगह क्या आ जाएगा, CH3 CH3। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है कि इसमें ये डालने पर ऐसा होता है, ऐसा करने पे वैसा होता है। तो खैर यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की मार्किंग हमारी ख़त्म होती है। इसके बाद हम लोगों ने वैसे तो ये टॉपिक पढ़ लिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस, बट कल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस और बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, इन 2 टॉपिक की हम कोशिश करेंगे मार्किंग करें। ठीक है, ओके। फिलहाल इस चीज़ को अभी यहाँ रोकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं क्या एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो हम लोग अभी कर सकते हैं आज के डिस्कशन के बेसिस पर। तो देखो, एक तो क्वेश्चन नंबर 9 ही है आपके सामने MCQ का। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N में Na/C2H5OH डाला, साफ साफ समझ में आ रहा है मेंडियस रिएक्शन है। क्या बनेगा, ए वाला प्रोडक्ट तो मैं अच्छे से जानती हूँ, ए बनेगा CH3CH2NH2, ये तो ठीक है। बट उसमें बोल रहा है कि NH2 बनने के बाद उसमें उसने NaNO2 डाइल्यूट HCl डाला, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है। जब हमने अल्कोहल वाले चैप्टर को पढ़ा था वहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट हमने एक जगह पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। खैर वो रिएक्शन इस चैप्टर में रिपीट हुई है, मैं दिखा देती हूँ तुमको कहाँ रिपीट हुई है। ये देखो कि अगर किसी चीज़ में NH2 लगा है और अगर आप उसमें ये दोनों चीज़ें डाल रहे हो और ये रिएक्शन 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है, तो ऐसे केस में क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और अगर आपने उस रिएक्शन में और पानी डाला तो नाइट्रोजन गैस चली जाती है, Cl HCl के फॉर्म में बाहर चला जाता है और अल्कोहल बन जाता है अगर पानी डाला तो। ठीक है, तो ये वहीं पे देखो क्या है, NaNO2 डाइल्यूट HCl। तो तुरंत दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि अच्छा इसमें डाइजोनियम बनेगा, डाइजोनियम मतलब ये N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो सोचो इस चैप्टर की 2 अलग अलग रिएक्शंस को किस तरीके से इन्होंने MCQ में कन्वर्ट कर दिया कि इसमें ये डाला इसमें वो डाला, तो बताओ क्या बनेगा। और यही चीज़ ठीक है तुम्हारे एग्जाम में भी तुमको पूछी जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ये भी वही है सेम। आगे पढ़ो क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल मतलब एक कार्बन, ब्रोमाइड मतलब Br। मिथाइल ब्रोमाइड के कितने मोल्स लगेंगे, किस काम के लिए, ताकि इथेनामाइन को, इथेनामाइन मतलब 2 कार्बन CH3 CH2 NH2, ताकि इथेनामाइन को हम कन्वर्ट कर सकें किसमें, N, डाइमिथाइल इथेनामाइन में। तो पहली बात तो तुम्हें नाम से स्ट्रक्चर बनाते आने चाहिए। अगर तुमसे नाम से तुम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते तो तुमको क्वेश्चन नहीं बनेंगे ऑर्गेनिक में पेपर में। तो इथेनामाइन N डाइमिथाइल मतलब क्या है, इथेनामाइन तो वहाँ पे था ही था, N डाइमिथाइल मतलब नाइट्रोजन के हाइड्रोजन हट गए हैं, दोनों हाइड्रोजन हट गए हैं और उनकी जगह इस तरीके से मिथाइल ग्रुप आया है। तो तुम इसको इसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो बताओ कि ऐसे कितने CH3Br डालें। तो तुमने बेसिकली कितने हाइड्रोजन हटाए, तुमने 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 CH3 लाए हो। एक हाइड्रोजन को हटाने के लिए एक CH3Br लगता है, तो 2 को हटाने के लिए कितना लगेगा, 2, तो इसका आंसर आएगा 2 मोल्स। ठीक है, ये जो अभी अपन ने ऊपर क्वेश्चन किए थे ना, वो बेंजाइल क्लोराइड को अगर फॉलोड बाय 2 मोल्स, ये वही है। तो इस पूरे क्वेश्चन का गेम क्या है, आपको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए कि अच्छा ये मेरे पास है और ये मुझसे वो मांग रहा है, यहां से यहां जाना है, कैसे होता है। बल्कि इस क्वेश्चन को कायदे से उसे पता है क्या पूछना चाहिए था तुमसे, कि बताओ करके इसको ऐसे कन्वर्ट करने के लिए क्या डालें और कितना डालें।
उसको ये भी नहीं बताना चाहिए था कि CH3Br डालें, ज़रूरी नहीं है Br, आप I भी डाल सकते थे, बट उसने बता दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपकी नोट्स कॉपी में लिख लो, एक्सरसाइज का है। उसके अलावा बाकी पूछा जा रहा है विच अमाइड डज प्रोड्यूस इथेन अमाइन बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बोल रहा है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से मुझको इथेन अमाइन मिला। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते आनी चाहिए, अगर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते नहीं आती तो क्वेश्चन नहीं कर सकते। बोल रहा है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करी गई। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करने के लिए रिएजेंट्स क्या होते हैं? Br2 प्लस एक्वस KOH। बोल रहा है मुझे इथेन अमाइन मिला, मतलब 2 कार्बन वाला अमाइन, यानी कि CH3 CH2 NH2 मुझको मिला। तो मुझको CH3 CH2 NH2 मिला, इसके लिए कौन सा अमाइड यहां लिया गया होगा? तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में पहले तो ये आना चाहिए। वैसे तो क्वेश्चन वाले ने तुम्हारी बहुत हेल्प कर दी विच अमाइड वर्ड यूज करके, अदरवाइज कायदे से मैं अगर एग्जाम पेपर में एग्जाम क्वेश्चन सेट कर रही होती तो मैं तो अमाइड लिख कर भी नहीं देती कि तुम्हारी इतनी फेमस नेम रिएक्शन है, तुम्हें पता होना चाहिए कि वहां पे उसका सबस्ट्रेट अमाइड होता है। ठीक है, तुम्हें वहां पे दिमाग चलाना पड़ता कि अच्छा यहाँ पे अमाइड है क्या, ओ कौन सा अमाइड लेंगे। तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में एक कार्बन कम हो जाता है, मतलब सबस्ट्रेट में जितने भी कार्बन होते हैं उससे एक कार्बन कम। तो इसका मतलब प्रोडक्ट में अगर आपको 2 कार्बन का अमाइन मिला है, प्रोडक्ट में अगर आपको 2 कार्बन का अमाइन मिला है तो रिएजेंट मतलब जो सबस्ट्रेट है वो जरूर 3 कार्बन का रहा होगा। सबस्ट्रेट जरूर कितने कार्बन का रहा होगा? 3 कार्बन का, है ना, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में एक कार्बन लेस रहता है प्रोडक्ट में, तो जरूर आपके सबस्ट्रेट में एक कार्बन ज्यादा रहा होगा। तो इनडायरेक्टली आपको 3 कार्बन की अमाइड बनानी है। तो आप 3 कार्बन की अमाइड कैसे बनाओगे? अमाइड का मतलब होता है C+O NH2, 3 कार्बन की अमाइड। तो एक कार्बन तो ये आ गया, बाकी के 2 कार्बन आप यहां लगा दो, CH3 CH2, ये होगी वो अमाइड। इस अमाइड का अगर तुम्हें नाम लिखना है तो ये 3 कार्बन की अमाइड है, इसे कहेंगे प्रोपैन अमाइड, ये इस तरीके से। तो क्वेश्चन देखो कितने सिंपल सिंपल से हैं कि इसको वगैरह तो हो सकता है पेपर में शॉर्ट नोट्स ना पूछे जाएं, आपको इसी टाइप के सवाल पूछे जाएं। ये आप एक्सपेक्ट मत करो कि पेपर में इथेन अमाइन पूछा जाए, हो सकता है मिथेन अमाइन दे दिया जाए। तो अगर आपको स्टेप्स पता है कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है तो इसमें अगर थोड़े बहुत भी वेरिएशंस कर दिए जाएं तो बनेंगे। ये भी नोट्स कॉपी में लिखना। इसी क्वेश्चन का जो ये सब पार्ट है कौन सा वाला? 6th वाला, बराबर। अच्छा, 6th वाले सब पार्ट पे अगर हम बात करें तो 6th वाले सब पार्ट में बोल रहा है कि आपके पास है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, आपके पास है नाइट्रोबेंजीन। इस नाइट्रोबेंजीन में वो डाल रहा है क्या? SN/कंसंट्रेटेड HCl। तो देखो हमने इस एंटायर चैप्टर में नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो की एक ही रिएक्शन पढ़ी है, उसमें अगर आप कोई मेटल या किसी एसिड का मिक्सचर डालते हो जैसे Fe/HCl, Zn/HCl, कुछ नहीं होता है, NO2 हटता है, NO2 को हटाकर NH2 लगता है, और जब बेंजीन के साथ NH2 आ जाए तो उसे कहते हैं एनिलीन। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा एनिलीन। मुझे कैसे पता कि NO2 की जगह NH2 आएगा? ये देखो हमने मेंडियस के ऊपर वाली रिएक्शन की मार्किंग भी की है आज। ये देखो ये SN/HCl, Fe/HCl, Zn/HCl, ये सब डालने पे यही तो होता है, NO2 हटता है और NH2 आ जाता है, इसीलिए मुझे पता है। अच्छा, फिर आगे अगेन वही कहानी, आंसर द फॉलोइंग में क्या बोल रहा है? कोई क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ, कोई हमें मिल रहा है क्या? रुको, मैंने इसमें एक है एक्सप्लेन गिब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना, तो इसमें तो खैर कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसकी मार्किंग भी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो इसमें भी ज़रूरत नहीं है तुमको, है ना।
अच्छा, उसके अलावा अब आते हैं इस क्वेश्चन के मार्किंग के पार्ट नंबर 1 में। आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ये डाला उसमें वो डाला, तो बताओ क्या बना। अल्कोहलिक केसियन, तुरंत दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए, साइनाइड आएगा, हेलोजन जाएगा, यानी कि ए में क्या बना होगा, ए में बना होगा C6H5CH2CN। हो गया हमारा समस्या का निदान। उसके बाद बोल रहा है Na/इथेनॉल, इथेनॉल मतलब वो C2H5OH, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, मेंडियस रिएक्शन है। मेंडियस रिएक्शन में क्या होता है, जो कार्बन है साइनाइड वाला उसको भी 2 हाइड्रोजन दो, जो नाइट्रोजन है उसको भी 2 हाइड्रोजन दो, बन गया। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, खत्म। ये नोट्स कॉपी में लिख लेना। इस तरीके के सवाल तुम लोगों को डील करने के लिए मिलेंगे, ऐसे बनाने पड़ेंगे। अच्छा, ऐसे होंगे क्या, हाँ ऐसा करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला खैर अभी हम टॉपिक पढ़ने के हैं तो इस पर अभी मैं बातचीत नहीं करूँगी, है ना। और उसकी ये वाला भी अभी हम करने के हैं। जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, नाइट्रो से अमाइन जाना है, कैसे जाएं, अल्काइल हैलाइड से अमाइन जाना है, कैसे जाएं, साइनाइड से अमाइन जाना है, कैसे जाएं, आइसोसाइनाइड से अमाइन बनाना है, कैसे बनाएं, ये हमने सीखा, है ना। हमारा आज का डिस्कशन क्या था, नाइट्रो से अमाइन जाना, कैसे जाएंगे, SN/HCl, ZN/HCl, Fe/HCl, ऐसी रोज तुम्हें भी घर पे रटना पड़ेगा कि इससे इसमें जाए कैसे जाए, इससे ऐसे जाए कैसे जाए, तुम्हें भी रटना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये सीखा कि अल्काइल हैलाइड में ऐसा क्या डालें कि साइनाइड आ जाए, KCN डालो या NaCN डालो। AgCN डाला तो मैडम क्या आएगा, आइसोसाइनाइड आ जाएगा। फिर साइनाइड या आइसोसाइनाइड आने के बाद क्या करें, फिर वहां पर हम लोग आपके मेंडियस रिएजेंट डालें। लेकिन अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि अमाइन से अमाइन जाना है तो क्या करें, है ना। जैसे मान लेते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है इथाइल अमाइन से मिथाइल अमाइन, मतलब 2 कार्बन वाले अमाइन से 1 कार्बन वाले अमाइन, ये अभी हम पढ़ने के, ठीक है। हमें क्या करना है, 2 का 1 करना है, बट अमाइन से अमाइन, तो ये अमाइन से अमाइन वाला काम तो मैडम अभी पढ़ने के, हम तो अमाइड से अमाइन पढ़े थे, अमाइन से अमाइन तो पढ़ने के है ना। अच्छा, तो वो जब चीज़ें मैं आगे पढ़ा लूँगी तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं इस पे भी बातचीत करूँगी। आगे और देख लेते हैं भाई कि और भी कोई क्वेश्चन है कि नहीं है। हिंसबर्ग रिएजेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में एक्सपेक्ट करो ही करो कि आएगा। खैर हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, देखो कैसे किया जा सकता है। बोल रहा है आपको इथेन अमाइन बनानी है, इथेन अमाइन मतलब 2 कार्बन की CH3 CH2 NH2 आपको बनानी है। कैसे बनानी है, नाइट्रो इथेन से बनानी है यार। नाइट्रो इथेन मतलब 2 कार्बन का होगा क्योंकि इथेन वर्ड है, नाइट्रो मतलब NO2। आपको इससे इधर जाना है, बताओ क्या डालें। अभी अभी हमारी बातचीत हुई, नाइट्रो से अमाइन जाने के लिए आप SN/HCl यूज़ कर सकते हो या फिर आप Fe/HCl यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे हैं मेंडियस रिएक्शन के ऊपर। हो गया ये वाला क्वेश्चन। प्रोपिनो अमाइड, प्रोपिनो अमाइड मतलब 3 कार्बन का अमाइड, तो CH3 CH2 C+O NH2, आपको इससे यहाँ जाना है। तो देखो अमाइड से अमाइन, अमाइड से अमाइन, अमाइड से अमाइन इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के रिएजेंट्स क्या होते हैं, Br2 प्लस एक्वस KOH, तो ये होगा, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल, नाइट्राइल का मतलब ही होता है साइनाइड, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल मतलब होता है CH3C+N, यहाँ से आपको यहाँ जाना है। क्या डालें, मेंडियस रिएक्शन डालेंगे, ऑब्वियस है, Na/C2H5OH। तो ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया, ये नोट्स कॉपी में लिख लेना। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसमें ये डाला तो क्या बनेगा, उसने डाला तो क्या बनेगा। खैर कल हम लोग मार्किंग करेंगे आप लोगों के बेसिक नेचर वाले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और उसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये हमारा कल का सेक्शन रहेगा। फिर उसके बाद शुरू होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर तुम कोविड में हो तो लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह पूरा डिलीटेड है सिलेबस से,
उसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगी आपके पास, हॉफमैन अल्काइलेशन और एक आएगी हॉफमैन एलिमिनेशन। फिर ये नाइट्रस एसिड वाली तो खैर है ही, ज़्यादा कुछ बचती नहीं है, फिर सिर्फ 4-5 ठोक रिएक्शंस बचती हैं, बट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा ये। तो अभी फ़िलहाल इस चीज़ को हम यहाँ पे रोकते हैं, कल की मार्किंग के साथ